तो गाइस अगर आपका भी आज साइंस का पेपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपका पेपर है इसका फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर साइंस के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहती हो, वीडियो आपको एंड तक देखना है। हेलो एवरीवन, तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं ये जो आपका पेपर है इसका फुल सॉल्यूशन। तो ये वीडियो गाइस आपको पूरा देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो। तो ये आपका पेपर है। चलिए गाइस पहले इस पेपर में जो आपके बहुविकल्पीय पे प्रश्न दिए जाते हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। इसके बाद आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो गाइस पहला प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस होता है। फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाशित केंद्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा प्रकाशित केंद्र। ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे आपको क्या करना है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो इसके बाद आपको गाइस क्या करना है उसको देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण। अब यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा 60 अंश, 90 अंश, 0 अंश या फिर 120। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 0 अंश। इसी तरह से गाइस यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला क्वेश्चन है दिया गया है कि एक सामान्य आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आँख से 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच हो, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो, 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच हो या फिर 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच हो। तो राइट ऑप्शन होगा 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है उसको देखिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन। इसके बाद गाइस आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तुलना कर दिया जाता है, परिपथ में धारा हो जाएगी तिगुनी, 1/4, दुगनी या फिर 1/3। तो राइट ऑप्शन होगा 1/3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा में प्रयोग आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी 500 वाट घंटा, 600 वाट घंटा, 300 वाट घंटा या फिर 900 वाट घंटा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो 600 वाट घंटा आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस के फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर है। समतल दर्पण एवं लेंस है। दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। एंड इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोनों उत्तल और नेक्स्ट है दोनों अवतल। तो दोनों अवतल आपका राइट है। अब फटाफट से गाइस इसको यहाँ पर आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, किसी परिपथ में 2 ओम 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। अब इसको यहाँ पर इसी तरह से आप देख लीजिए।
अब यहाँ पर उपखंड खा में आपका दिया गया कि Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 अपक्रिया है। ये कैसे अपक्रिया? ये आपकी है विस्थापन अपक्रिया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि Na2CO3 का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, धावन सोडा, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वो है धावन सोडा। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कई बार, तो इसको आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्षार धातु है Na, Fe, Mg या फिर Au। तो वो है Na। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कॉलम ए में दिए गए यौगिकों को सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनको उदाहरण से कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन आता है आपको भी वहाँ पर करके आना है। अगला क्वेश्चन है कि क्षार धातुएं हैं, तो इनमें से आपका गाइस से राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो यहाँ पर पूछा गया है एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है वो आपका ये हो जाएगा। इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो वो जाइलम के माध्यम से होता है। और स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब बीपी होता है। ये गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये इसका राइट ऑप्शन ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समझात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और यहाँ पर इसके बाद ये है मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने तथा झुर्रीदार बीजों के लक्षण में व्यक्त करेगा? तो TTR आद्यखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में। और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। और जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं अमाशय में। इसके बाद खंड बा में इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। और फटाफट से इस पूरे पेपर को आपको देख कर ही बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है। इसी के साथ गाइस एक और यहाँ पर पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, उसको भी आप पूरा देख लें। तो ये है आपका पेपर। और इसके बाद इसके आगे भी गाइस यहाँ पर आप देख लीजिए। ये आपका पेपर है, इसमें इम्पोर्टेंट है आपका देखिए व्यंजक चूर्ण के दो उपयोग कई बार पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग। इसके बाद यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। और तो इस तरह का गाइस वहाँ पर आपका पेपर दिया जाता है साइंस का, ठीक है। और इसी के साथ एक और आपका पेपर है, चलिए गाइस उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं साइंस का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन, यानी इस बार के बोर्ड एग्जाम में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो उस पेपर का यहाँ पर हम लेकर आए हैं फुल सॉल्यूशन। तो बस वीडियो आपको ये एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप साइंस के पेपर में फुल मार्क्स लाना चाहती हो। तो पहले यहाँ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं उनको देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न आपका ये दिया गया है और इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो फटाफट से पहले इस पेपर को देख लेते हैं, उसके बाद इसका देखेंगे फुल सॉल्यूशन। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाते हैं। किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। तो राइट ऑप्शन फोकस एवं ध्रुव के मध्य में। और ऑप्शन आपको इस तरह से भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा अवतल, उत्तल, समतल, अवतल या फिर इनमें से कोई नहीं तो उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, पुतली पटल द्वारा,
परितारका द्वारा, पछावी मांसपेशी द्वारा। तो राइट ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे का हल देख लीजिए। पेपर का आगे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। ऑप्शन मिलेंगे अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, परावर्तन। तो परावर्तन राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत बल्ब का 440 वोल्ट 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 100 ओम, 225 ओम, 115 ओम या फिर 110 ओम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 110 ओम। अब यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गाइस आप देख लीजिए, ये है आपका, एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन ये दिया गया है। और भाग 2 में देख लीजिए, इस तरह से आपके क्वेश्चन आज किए जाएंगे। आंसर भी आपको साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो, वही आपका राइट ऑप्शन है जो सही मार्क यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया से प्राप्त होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लवण तथा जल। तो अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया से क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अपक्रिया CaCO3 और CaSCO3G। तो यहाँ पर आपको उदाहरण बताना है किसका है ये। अब विस्थापन अपक्रिया का है, द्विविस्थापन अपक्रिया का है, अपघटन अपक्रिया क्या है, संयोजक अपक्रिया क्या है। तो ये यहाँ पर बी नंबर पर जो ऑप्शन है राइट है। और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। इसके बाद इस पेपर में आगे आपको क्या दिया गया है, चलिए फटाफट से पूरे पेपर को देख लीजिए, क्योंकि इस पेपर से इस बार के बोर्ड एग्जाम में ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो आज किए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान से पूरे पेपर को यहाँ पर देखना है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, क्लोरोफिल की, सूर्य का प्रकाश की, या फिर इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतर्द्रव्य जालिका में। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, आप सबको पता है कि मटर के उत्पादन के लिए, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है। तो पूरा पेपर यहाँ पर पहले देख लीजिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से दिए जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर भी मिलेगा। ठीक है, तो पहले इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका साइंस का पेपर वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो पेपर है गाइस इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन इस पेपर से वहाँ पर आज किए जाएंगे। तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चन है पूरा वीडियो आपको देखना है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं पूरी बुक से जो आपके गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये है आपका साइंस का पेपर, और इस तरह से वहाँ पर पेपर आपका दिया जाता है। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। क्लियर, तो ये है आपका साइंस का पेपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।